बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का व्लॉग बहुत मिक्स अप व्लॉग है जिसमें आपको डिफरेंट से क्लिप्स देखने को मिलेंगे। कुछ दिनों पहले मेरी सिस्टर आई हुई थी मेरे पास रहने के लिए और बहुत ज़्यादा बारिशें होती रही हैं और लोड शेडिंग होती रही है, जिसकी वजह से हम लोग बाहर ही घूम फिर कर गुजारा करते रहे हैं बारिश में। एक तो गर्मी की शिद्दत, ऊपर से लोड शेडिंग, तो खाना वगैरह भी बाहर से खाया था। और उन सब चीज़ों की जो क्लिप्स हैं ना, वो यहाँ पर मैंने एक जगह पर इकट्ठे कर दिए हैं। और क्लिप्स यहाँ पर ये वाले इकट्ठे करने का मकसद ये था कि मैं आपसे कुछ बात कर सकूँ और आप देखते रहे साथ साथ क्लिप्स। और हम करेंगे आजकल की सिचुएशन पे बात, जो सैलाब की सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क में। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और जो लोग अब तक इस फ्लड का शिकार हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। और जितना मुमकिन हो सके, जो आप लोग भी अपने अपने हिस्से की उनकी मदद कर सकें तो ज़रूर करें। फ़्लड की सूरत में अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को और बाकी किस्म की चीज़ों को किस तरह पूरा किया जा सकता है, आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं। दुरूद व सलाम पेश करते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। और रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला सबको इस आफत से महफूज रखे और जो लोग इसका शिकार हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी भी मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जब भी किसी एरिया में सैलाब आता है तो उससे बचने के लिए सबसे पहले अपनी जान की फ़िक्र की जाती है। और उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो खुराक की आती है। ऑब्वियसली आपके पास खाने के लिए कोई चीज़ होगी तो आप अपनी ज़िंदगियों को बचा सकेंगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने आप को एक महफूज मकाम पर मुंतकिल करना। और दूसरी चीज़ ये कि आप अपने पास तकरीबन 2 हफ़्तों का फ़ूड रखें सेफ़। और उन फूड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसकी लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप किसी ऐसे मकाम पर हों जहाँ पर आप कुकिंग भी कर सकते हैं तो वहाँ पर आप अपने साथ चावल रख सकते हैं, आटा रख सकते हैं, अचार रख सकते हैं, दालें रख सकते हैं और साथ में मसाला जात वगैरह। और ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती। बिजली की सहूलत भी मनक़ता कर दी जाती है, जिसकी वजह से आप फ्रिज वगैरह भी यूज़ नहीं कर सकते। तो गोश्त स्टोर करना और सब्ज़ियाँ स्टोर करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि सब्ज़ियाँ भी बिल्कुल ठीक नहीं रहेंगी, नमी वाली चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी। जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप रख सकते हैं आप वही रखें। इसके अलावा पैकेजिंग वाला जो फूड होता है वो आप अपने पास स्टोर कर सकते हैं जितना मर्ज़ी, जिसके अंदर बिस्किट्स, केक और इस तरह के स्नैक्स वगैरह जो है वो शामिल हैं। चिप्स वगैरह, बन्स और क्रोसॉन्स वगैरह कुछ दिन के लिए निकाले जा सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे के लिए नहीं निकाले जा सकते। इसके अलावा सैलाब की सूरत में आपको पानी की किल्लत हो सकती है, इसके लिए आप वाटर बॉटल्स भी रखें अपने पास। आप जूसेस रख सकते हैं पैकिंग वाले। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो दूध वगैरह के डिब्बे ज़रूर लेकर रखें, ताकि छोटे बच्चे जो है जिन्होंने पीना ही दूध होता है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार ना हो। इसके अलावा घी, चीनी, पत्ती, जो भी मेन चीज़ों की आपको ज़रूरत है उतना सामान आप 2 हफ़्ते तक अपने पास महफूज रखें, ताकि किसी भी परेशानी की सूरत में आपको खुराक की किल्लत ना हो। इसके अलावा आप के घर में अगर बूढ़े हैं, बच्चे हैं, अगर बूढ़े बच्चे ना भी हों, जवान लोग भी हों, फिर भी सैलाब की सूरत में अपने साथ जो है ये आफत जो आती है अपने साथ बहुत ज़्यादा बीमारियां लेकर आती है, जैसे कि हेपेटाइटिस, हैज़ा हो सकता है। और इसके अलावा गंदा पानी के इस्तेमाल से टाइफाइड हो सकता है। इसके अलावा साफ़ पानी पर डेंगू और गंदे पानी में मलेरिया के मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। और ज़ाहिर है फिर जब वो काटते हैं तो ये मलेरिया और डेंगू की बुखार होने का भी ख़तरा होता है। तो इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, और आप अपने पास इस टाइप की मेडिसिन रखें जो आपको इन बीमारियों से महफूज रखे। ख़ास तौर पे डायरिया होने की सूरत में जो भी आपको मेडिसिन चाहिए होती हैं वो आप ज़रूर अपने पास रखें, क्योंकि पानी जब आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा पीने के लिए, साफ़ पानी अगर आपने इंतज़ाम नहीं किया होगा अपने पास, तो इस सूरत में डायरिया होना भी लाजमी है। तो इस टाइप की मेडिसिन होनी चाहिए। उसके अलावा बच्चे बूढ़े अगर किसी मेडिकेशन पर हैं तो उनके हिसाब से उनकी मेडिसिन, कुछ फ़र्स्ट एड बॉक्स इस तरह का तैयार होना चाहिए आपके पास हर वक्त। एक किट अपने पास बना लें जिसमें आपकी ज़रूरत की हर चीज़ हो। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हों जो ज़ख़म वगैरह पर लगाने के लिए हों, और कुछ पट्टी वगैरह, सनी प्लास्ट वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें, और कुछ खाने की दवाइयाँ। और छोटे बच्चे जो टैबलेट्स नहीं ले सकते उनके लिए सिरप्स का इंतज़ाम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग जो हैं आपके इर्द गिर्द जो ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं उनको चाहिए वो हर मुमकिन अफेक्टीज़ की हेल्प करें। इसके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन्स चार्ज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसके लिए आप अपने पास बैटरीज़ रख सकते हैं, पावर बैंक रख सकते हैं। और आपके पास लाइट का इंतज़ाम भी होना चाहिए, क्योंकि सैलाब की सूरत में लाइट जब बंद कर दी जाती है तो आपके पास टॉर्च वगैरह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने पास हैवी टॉर्चेस का इंतज़ाम कर ले। और पावर बैंक भी आपके 6 से 8 मरतबा ही फ़ोन चार्ज करता है, जो अच्छे वाला होता है पावर बैंक। वरना पावर बैंक जो है हम भी जानते हैं कि वो 1 या 2 दिन से ज़्यादा तो नहीं निकालता, लेकिन उससे ये होता है कि आप उसको सिर्फ उतना ही यूज़ करें जिससे आप अपने प्यारों को, पीछे जो आपके लिए फ़िक्रमंद है, उनको सिर्फ फ़ोन पर इतला दे दें कि आप खैरियत से हैं।
تو باقی ہے کہ وہ پاور بینک کوئی مہینہ تو نہیں چل جاتا، لیکن صرف ہنگامی صورت میں آپ کے پاس کچھ وقت کے لیے یا اپنی اطلاع ایک دوسرے کو دینے کے لیے، اپنی خیریت بتانے کے لیے اپنے حالات شیئر کر لیں، بس اتنی ہی آپ کے پاس بیٹری ہونی چاہیے۔ اینڈ سیکنڈلی آپ اپنی لوکیشن کو آن رکھ سکیں تاکہ آپ کے پیارے آپ کو لوکیٹ کرتے رہے اور ان کو پتا ہو کہ آپ خیریت سے اس وقت کدھر ہیں اور کس حالات میں ہیں۔ اس کے علاوہ ہنگامی صورتحال میں اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں اور بوڑھے ہیں اور حاملہ خواتین ہیں تو سب سے پہلے آپ ان کو موو کرائیں دوسری جگہ پر، کیونکہ جوان لڑکے جو ہیں یا جوان لڑکیاں جو ہیں وہ تو اپنے آپ کو خود بھی سنبھال سکتی ہیں اور دوسروں کو بھی سہارا دے سکتی ہیں، تو اس لیے سب سے پہلے بوڑھے اور بچوں کو محفوظ مقامات پر پہنچائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے پیش آئیں، ایون کہ چاہے وہ ہماری فوج ہے یا ریسکیو کے کوئی اہلکار ہے تو سب کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ یہ وقت جو ہے نا یہ لڑائی جھگڑوں کا اور اس طرح کی باتوں کا نہیں ہے کہ کس نے کس ٹائم پر کیا کیا یا کس نے کس ٹائم پر سہولتیں عوام کو دیں یا نہیں دیں۔ یہ وقت صرف ان باتوں کا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے پیش آئیں۔ میرے مائنڈ میں تو تھی یہی سب باتیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھا مشورہ ہو جو آپ لوگوں کو دے سکے تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا کیا لوگوں کو اور اقدامات کرنے چاہیے اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے۔ سب سے بڑھ کر اپنے اللہ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، اس آفت سے محفوظ رکھنے کے لیے دعائیں کریں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے غضب کو نہیں روک سکتی سوائے ذکر کے، یعنی آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا غضب اتنا ہی کم ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان آفتوں سے محفوظ بھی رکھے گا۔ تو ذکر میں سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ اس وقت استغفار کی ضرورت ہے، تو آپ سب لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ لوگ سب سے زیادہ استغفار کریں، درود پاک کا ورد کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب سمیت جتنے بھی لوگ ہیں جو اس آفت کا شکار ہے اور نہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرے، اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے اور اس آفت سے جلد از جلد سب کو نجات دے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر ہم لوگ شدید قسم کی لوڈ شیڈنگ کا شکار تھے اور سارا دن اور ساری رات سے لائٹ نہیں تھی، تو گھر میں کھانا وغیرہ بھی نہیں بنایا تھا، اس لیے کوشش کی کہ گیسٹ وغیرہ کو ہم لوگ باہر ہی لے کر گھومتے پھرتے رہیں۔ گاڑی میں یہ تھا کہ چلو اے سی تو چل رہا تھا، بارشیں ہو رہی تھیں اور بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، تو کچھ فالٹ آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے 3 دن کے بعد ہماری لائٹ آئی تھی، تو ہم لوگ پھر اپنے گیسٹ کو باہر ہی لے گئے اور باہر سے ہی ہم نے کھانا وغیرہ بھی کھلایا، 2-3 دن یہی سب کچھ چلتا رہا۔ اس کے بعد ابھی ہم نارمل روٹین پر آئے ہی تھے کہ یہ سیلاب کی سچویشن جو ہے یہ بن گئی اور ہمارے ایریے میں بھی سیلاب کا بہت زیادہ خطرہ ہے، تو آپ سب ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی خیریت سے رکھے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ ہمارے لیے کیجیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ، کمنٹس میں اپنی سجیشن ضرور بتائیے گا، پھر ملتے ہیں، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔